हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और आपका इस वीडियो में स्वागत है। कृपया कर वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन होगा इसका सही नंबर। आप ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? बी और सी। तो सी है ऑप्शन नंबर बी में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ए में हो गया मीट, बी में हो गया सनफ्लावर ऑयल, सी में हो गया वेजिटेबल, डी में हो गया फ्रूट्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सनफ्लावर ऑयल। सूरजमुखी के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए में हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, बी में हो गया स्कर्वी, सी में हो गया रिकेटस, डी में हो गया बेरी बेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है पैदा होते ही, बी में है 6 माह की उम्र पर, सी में है 1 वर्ष की उम्र पर, डी में है 2 वर्ष की उम्र पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह की उम्र पर बच्चा को जो होता है पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? ए में हो गया विटामिन, बी में हो गया कार्बोहाइड्रेट, सी में हो गया फैट, डी में हो गया प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी का लक्षण इसमें नहीं है। ए में हो गया तेज बुखार, बी में हो गया हल्का बुखार, सी में हो गया आंखों में दर्द, डी में हो गया जोड़ों में दर्द। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हल्का बुखार। चलिए अगला क्वेश्चन, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है वैक्सीन वैलिडिटी मॉनिटर, बी में है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, सी में है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, डी में है वायरल वैलिडिटी मॉनिटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन वाइल मॉनिटर होगा। ऑप्शन नंबर सी है जी, सी में लग गया, बी है ऑप्शन नंबर सही आंसर इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? ए में है 5 लाख IU, बी में है 1 लाख IU, सी में है 2 लाख IU, डी में है 3 लाख IU। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब कोई बच्चा को 9 माह कंप्लीट हो जाता है तो उसको विटामिन ए की डोज कितना देना चाहिए? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना में लगता है, तो सबका डोज अलग अलग होता है। तो 9 महीना जब बच्चा को हो जाता है तो 1 लाख IU की डोज होता है। कितना मात्रा होता है? चलिए अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ए में हो गया फॉर्मल्डिहाइड, बी में हो गया मेथेनॉल, सी में हो गया ग्लूटारिल्डिहाइड, डी में हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मल्टीडोर ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? ए में हो गया कम से कम 6 से 8 माह, बी में हो गया कम से कम 12 माह, सी में हो गया कम से कम 20 से 24 माह, डी में हो गया कम से कम 24 से 27 माह। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 24 से 27। सही, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? ए में है कम से कम 1 सप्ताह, बी में है कम से कम 2 सप्ताह, सी में है कम से कम 4 सप्ताह, डी में है कम से कम 12 सप्ताह। जब किसी महिला को पहला टीटी लग जाता है तो दूसरा टीटी कब देना चाहिए? कितना दिन के बाद देना चाहिए? कितना दिन के बाद देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कम से कम 4 सप्ताह यानी 1 महीना। 1 महीना बाद दूसरा टीटी लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? जब बेबी का जन्म होता है तो उस समय कौन कौन सा टीका दिया जाता है? ए में है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बी में है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस सी, और सी में है केवल बीसीजी, और डी में है बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। इतना टीका जन्म के समय दिया जाता है बच्चा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? ए में हो गया बैक्टीरिया, बी में हो गया वायरस, सी में हो गया फंगस, डी में हो गया प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सब लोग के मालूम होगा जी। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर वायरस। वायरस है ना, कोरोना वायरस फैला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इतना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 202, बी में है 204, सी में है 206, और डी में है 208। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 206। चलिए अगला क्वेश्चन। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ए में हो गया सीके टेस्ट, बी में हो गया मॉन्टेक टेस्ट, सी में हो गया बीडीआरएल टेस्ट, और डी में हो गया एलिजा टेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेक टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए में हो गया पैनक्रियाज, बी में हो गया लीवर, सी में हो गया स्प्लीन, डी में हो गया गॉल ब्लैडर। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट कौन है? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए में हो गया टेस्टोस्टेरोन, बी में हो गया टीएसएच, सी में हो गया कोर्टिसोल, डी में हो गया इंसुलिन। चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ए में हो गया ग्लूकोज, बी में हो गया सुक्रोज, सी में हो गया ग्लैक्टोज, डी में हो गया ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? ए में हो गया इंडेक्स केस, बी में हो गया प्राइमरी केस, सी में हो गया सेकेंडरी केस और डी में हो गया कैरियर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी केस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला ये क्वेश्चन तो सबके मालूम होगा जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कितना बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में हो गया 10 मई, बी में हो गया 1 दिसंबर, सी में हो गया 11 मार्च, डी में हो गया 7 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए में हो गया श्री वेंकैया नायडू, सी में हो गया प्रणब मुखर्जी, बी में हो गया प्रणब मुखर्जी सॉरी, सी में हो गया श्री रामनाथ कोविंद, डी में हो गया श्री लाल कृष्ण आडवाणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? ए में हो गया 1962, बी में हो गया 1971, सी में हो गया 1965, डी में हो गया 1984। चलिए इसका सही आंसर बताइए तो जी। ऑप्शन नंबर बी, 1971। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? ए में हो गया क्षय रोग, बी में हो गया मलेरिया, सी में हो गया पोलियो, डी में हो गया एड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। तो पोलियो बीमारी है ना जिसको भारत से उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? ए में हो गया वर्गीज कुरियन, बी में हो गया त्रिभुवन दास पटेल, सी में हो गया एम एस स्वामीनाथन, डी में हो गया एम एस दयाल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ए में हो गया 2 सितंबर 2014, बी में हो गया 2 अक्टूबर 2014, सी में हो गया 15 अगस्त 2014 और डी में हो गया 2 अक्टूबर 2013। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ए में हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी में हो गया कोयला खदानों में आग, सी में हो गया सूखी खेती और डी में हो गया मानसून। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? ए में हो गया खसरा, बी में हो गया टाइफाइड, सी में हो गया कॉलरा या हैजा, डी में हो गया हेपेटाइटिस सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।